हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। और दोस्तों, जो पिछले महीने ईएलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोस्तों नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ कि उन्हें हम लोग किस तरह कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। दोस्तों, ये भी आपका ईएलपी 2024 में पूछा गया, ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों क्या है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है दोस्तों। तो डिफरेंस पहले देख लेते हैं। 15 में से 7 का दोस्तों 8 आ जाता है डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 4 यहाँ बचता है, 5 यहाँ बचता है, यानी 9 है। ठीक है ना दोस्तों। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो दोस्तों, कितना आ रहा है आपका 4 4 यानी 10 आ रहा है दोस्तों। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 5 में से 4 गया दोस्तों 1 बचा, 4 में 3 गया 1 बचा। अब जब दोस्तों 9 10 8 9 10 11 तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे भी जो बचेगा ना वो 12 आना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर अगर 12 जो यानी अगर हम 45 में दोस्तों 12 को जोड़ दें तो हमें यहाँ संख्या मिल जाएगी, यानी 5 और 2 दोस्तों 7 और 4 और 1 5 दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों, 57 आंसर होगा। ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 57 है, तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। यह भी आपका ईएलपी 2024 में दोस्तों पूछा गया है। तो अब देखिए देखते हैं, यानी पहला समुच्चय ये दिया गया है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो इसका क्या पैटर्न है दोस्तों, इसका पैटर्न है 9 × 6 9 × 54 प्लस अगर हम 2 कर लें तो यहाँ पे कितना 9 × 54 प्लस 2 यानी 56 मिलेगा दोस्तों। अब हम इस पैटर्न को देखें, 8 7 56, 56 में हम अगर 2 जोड़ें यानी 7 × 8 प्लस 2 करें तो हमें कितना मिल रहा है दोस्तों 58 मिल रहा है। तो अगर हम इन ऑप्शन में देखें दोस्तों, देखिए इसमें देखें हम 11 × 5 = 55 यानी 11 × 5 = 55। 55 में अगर हम 2 जोड़ 57 आ रहा है, यानी इसमें अगर हम क्या करें, अगर हम 5 इसमें देखें इस वाले पैटर्न में तो 11 11 × 5 = 55 और 55 में प्लस हम 2 करें तो 57 आ रहा है कि नहीं, 57 आ रहा। तो दोस्तों यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है ना। और चेक करते हैं, 6 पंजे 30 है दोस्तों, यहाँ पर 40 है तो ये होगा नहीं। 12 था ये 120 होता है, ये 118, ये होगा नहीं दोस्तों। 8 पंज 40 है दोस्तों, ये पैटर्न बन नहीं रहा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है ना, ये आंसर है बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ये भी आपका ईएलपी 2024 पूछा गया दोस्तों। तो अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं पास की संख्याएं हैं तो इनका हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 8 में से 5 है दोस्तों 3 का डिफरेंस है। इसे में देखते हैं दोस्तों, इसमें जो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, यानी यहाँ पर आ रहा है 13 में से 8 किया तो 5 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें दोस्तों 7 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 10 में से 3 गया तो 7 बचा। इसमें दोस्तों कितने डिफरेंस आ रहा है, यानी 9 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। अब तो देखिए 3 5 7 9, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा दोस्तों कितने का आएगा, 11 का आना चाहिए दोस्तों। अगर हम 149 में 11 जोड़ देते हैं तो यहाँ का नंबर मिलेगा, यानी इसमें और इसमें हम प्लस कर लेते हैं तो 149 में अगर हम 11 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 9 और 1 10 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, 9 1 10, 4 1 5 और 1 6 हो गया दोस्तों, 1 हो गया। यानी हमारा जो आंसर होगा ना दोस्तों 160 आंसर होगा। ऑप्शन देखें सी ऑप्शन में 160 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। यह भी आपका ईएलपी 2024 से पूछा गया दोस्तों। तो ये क्या है देखिए दोस्तों, ये इसका पैटर्न देखिए, 13 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 में, 13 × 6 = 78 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, यानी 13 × 6 = 78 मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 22 पंचे 5 दूनी 10, यानी अगर हम 22 का 5 में गुणा करें दोस्तों कितना आ रहा है, कितना हो रहा है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 11 110 मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 19 अट्ठे 152 होता है, यहाँ 162 है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। 12 अट्ठे 96,
ठीक है ना, 12 अट्ठे 96, ये बिल्कुल पैटर्न सही मिल रहा है दोस्तों, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, आंसर कौन सा होगा तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसे चेक करते हैं। 19 24 नंबर दोस्तों 24 नंबर 216 होता है दोस्तों, यहाँ पे 206, तो ये आपका होगा नहीं। 13 7 91 होता है या 90 दोस्तों, ये आपका होगा नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपसे ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये भी आपका ALP 2024 में पूछा है दोस्तों, तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों, वो भी आइए देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये पास पास के नंबर है तो इनका भी हम लोग डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। क्या डिफरेंस इनका, देखिए दोस्तों 11 में से 5 का दोस्तों 6 बचा दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा 11, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा कितना दोस्तों, यहाँ पे 21 बचा और 17 4 21 होते हैं, यहाँ 46 डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के पीछे देखो 7 में से 1 कटा 6 बचा और 26 में 22 क्या आएगा 44 बचा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 बचा दोस्तों, 26 में से 22 जाएगा 4 बचा। यहाँ कितना आएगा दोस्तों 13 में से 7 काटे 6 बचेगा, यहाँ 30 आएगा, 30 में 26 का 4 आएगा, यानी अब इसमें देखें 9 में से 3 गया 6 बचा और 35 में से दोस्तों 31 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यानी 46 का। यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा दोस्तों 46 का डिफरेंस आएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें यहाँ का नंबर मिलेगा, यानी 359 में अगर हम 46 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें कितना नंबर मिलता है, 9 6 15 मिला दोस्तों, 5 और 4 9 और 1 10 मिला, 3 और 1 4 मिला, यानी हमारा जो आंसर होगा ना दोस्तों 405 आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे सी ऑप्शन में 405 है तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। यह भी आपका दोस्तों ALP 2024 में पूछा गया दोस्तों। तो अब इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 1 का है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों 4 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए दोस्तों कितना है 18 9 भाई 9 का हो गया, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो दोस्तों को कितने का है, यानी या 14 में से 8 का 6 बचा, 2 में से यानी 1 है। तो अब देखिए 1 4, यानी आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो अगला क्या होगा दोस्तों, अगला 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का मतलब हो गया कि इन दोनों बीच कितने का होगा 25 का डिफरेंस होगा। अब अगर हम इन दोनों को आपस में दोस्तों जोड़ दें तो नंबर पता चल जाएगा, यानी दोस्तों 34 और 25 कितना हो गया दोस्तों, जोड़ देते 5 और 4 9 हो गया, 3 और 2 6 हो गया, 5 और 4 34 में दोस्तों 16 25 हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 और 4 9 हो गया दोस्तों, और 3 और 2 5 हो गया दोस्तों, यानी 59 आ गया दोस्तों। 59 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन देखें बी ऑप्शन में 59 है तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ये भी आपका ALP 2024 से पूछा है दोस्तों। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसमें बीच में पूछा है दोस्तों। देखिए दोनों के बीच में दोस्तों डिफरेंस कितना है दोस्तों, इसे देखिए 13 और 7 में कितने का डिफरेंस हो गया दोस्तों, 6 का डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, इसमें देखो दोस्तों इसमें कितने का 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। अब इसमें देखो डिफरेंस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 6 दूनी 12 है। ठीक है ना दोस्तों, 6 दूनी 12 है, तो यहाँ पर अगर हम क्या कर लें 24 का, नहीं 12 दूनी 24 कर लें दोस्तों। अब 24 आ गया, ठीक है ना, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें दोस्तों, ठीक है ना, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो यहाँ का नंबर मिल जाएगा, यानी 5 और 4 9 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, और 2 2 4 हो गया, यानी 49 हो गया दोस्तों। अब 24 दूनी दोस्तों कितना होता है, 2 चौकू 8, 24 दूनी दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। अगर हम यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो गया 2 चौकू 8, ठीक है ना, और 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, 2 चौकू 24 दूनी हो गया दोस्तों, 24 दूनी 2 चौकू 8, ठीक है ना, और 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, 48 हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर आ गया 48, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका 48। ठीक है ना, 48 आएगा। ठीक है ना, अब आप देखिएगा 9 4, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आएगा 48 आएगा दोस्तों। अब 48 का अगर हम दुगना करें यानी 48 दूनी करें तो कितना होगा 2 8 16 होगा दोस्तों। ठीक है, 48 का दुगना करें तो कितना होगा दोस्तों 2 8 16 हो गया।
6 आ गया, और 2 चौकू 8, एक 9 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। यानी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 दूनी 96 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इनका अगर आप सीरीज देखेंगे तो सीरीज बिल्कुल सही बन रही होगी दोस्तों। अब आप देखिए 25 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो 49 आया, ठीक है ना। अब 49 में अगर आप 49 में अगर आप दोस्तों यहाँ पर 97 है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आएगा 25, 5 और 4 9, और 2 2 4, यहाँ पर आपका आएगा दोस्तों, जहाँ पर आपका आएगा यानी यहाँ पर 24 हो गया, यानी 25, 5 और 4 9, 2 2 4 हो गया, ठीक है ना। अब 9 और 8 यानी 9 और 8 17 हो गया, ठीक है ना। और 4 और 4 8 एक 9 हो गया। इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे ना दोस्तों, इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे 97 नंबर मिल गया। 9 और 8 17 हो गया, और 4 और 4 8 एक 9 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 और 6 12, एक 13 की 3, हासिल लगी 1, 9 9 18 एक 19, ठीक है ना। तो 193, यानी हमारा ये जो पैटर्न है बिल्कुल सही पैटर्न है दोस्तों। और हमारा जो आंसर है दोस्तों वो 49 दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 49 है, तो ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग नंबर सीरीज के प्रश्नों को हल कर लेते हैं दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। नमस्कार।